उधर कंस के यहाँ एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था पूतना। पूतना जो पूत का मतलब होता है पवित्र, ना का मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है। रहने वाली पूतना राक्षसी थी। कंस ने उसको भेजा और कहा कि 8 से 10 दिन तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मारना है। तो ये पूतना पूत का मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है, जो हमेशा पवित्र है। वह पूतना गोकुल नगर में आ रही थी, सीधी चली आ रही थी, सुंदर रूप बनाया है गोपी का, और पूछती यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच जाती है। मैया उसाड़ा में कछु काम कर रही थी। उसाड़ा तो जानते हो, पहले कहा करते थे, अब तो नए नए नाम आ गए, किचन। तो किचन में कछु काम कर रही थी। तो उधर उस गोपी ने, जो पूतना गोपी बनी हुई थी, उसने आकर के कहा कि मैया यशोदा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे भी बधाई दे दो। तो आज पूछने लगी है यशोदा दायरी की, अब तक कहाँ थी तू? लाला को भयो 6 दिन है गए, और 6 दिन से तो फुर्सत ना मिली लला के दर्शन करने को। आज 6 दिन बाद आई है, और काऊ की बहू है, मोई बताया दो, क्योंकि कभी पहले यशोदा ने देखी नहीं थी ना। तो मैया यशोदा कह रही थी काऊ की बहू है, कहाँ से आई है? तो कहने लगी है कि मैं पास के गांव से आई हूँ, हम कभी बाहर रहा करते थे, अभी गांव में आकर के बसी। सास को साथ क्यों नहीं लाई है? तो कह दिया कि सास के पेट में दर्द था, वो नहीं आ सकता। तो यशोदा ने सोचा हो सकता है पास के गांव की कोई गोपी है, बधाई के लिए आई है, चलो ठीक है। तो मैया यशोदा बधाई लेने के लिए अंदर जा रही थी। तो कहने लगी, मैया क्या मैं तेरे लाला को अपनी गोद में ले लूं? तो यशोदा मैया कहने लगी, ठीक है ले लो, पालने में लेट रहा है, ले लो। आज भगवान कन्हैया पालने में थे, और गोपी ने, जो पूतना गोपी बनी हुई थी, उसने भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया। और जैसे ही भगवान कन्हैया तो गोपी ने गोद में उठाया है, तो भगवान कन्हैया ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर दी। और आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान शिव शंकर का ध्यान लगाया है। क्यों? क्योंकि पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, और अपने स्तनों पर जहर लगा करके लाई कि दूध पिलाऊंगी और स्तनों पर जहर लगा हुआ होगा, और लाला पिएगा और मर जाएगा। तो भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया कि बाबा आ जाओ, क्योंकि हम जहर पीने के लिए नहीं आए हैं, हम तो दूध माखन मिश्री खाने के लिए आए। जहर पीने का काम तो तुम्हारा है। तो भोले बाबा सोचते हैं, अरे कन्हैया, कभी दूध भी पिला दिया कर, हमेशा जहर की बात करते हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय सबसे पहले जहर आया, तो मेरा नंबर लगा दिया जहर पीने का। आज फिर जहर का नंबर आया, तो पहले मेरा नंबर लगा रहे हो, और दूध आप पियोगे। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, भोले बाबा तुम ही हो जो जहर को थाम सकते हो इस दुनिया में। तो भोले बाबा कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जहर हम पिएंगे और तुम दूध पी लेना। तो आज भगवान भोले बाबा ने आकर के जहर पिया है। उसके बाद भगवान कन्हैया दूध पी रहे।
और जैसे ही दूध पी रहे हैं और किस प्रकार से दूध पी रहे हैं, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन चुड़ावत छोरा, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन चुड़ावत छोरा। आज भगवान कन्हैया जोर जोर से दूध पी रहे हैं और वह छुड़ाने की कोशिश कर रही है, कह रही है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि पहले तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं। तो आज भगवान कन्हैया छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पूतना चिल्ला रही है कि छोड़ दो छोड़ दो। तो वास्तव में भगवान या तो किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं, भवसागर से पार करके ही छोड़। आज भगवान कन्हैया ने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पी लिए।